तो यार मैं कोडशेफ लॉन्ग चैलेंज का लिस्ट ऑफ लिस्ट्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने कर लिया वैसे ये। तो इसमें कुछ नहीं, एक हमारे पास एरे गिवन होगा और उसमें हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है जिससे हर लिस्ट के पहले और लास्ट एलिमेंट सेम हो और हर लिस्ट का पहला एलिमेंट सेम हो। ठीक है, ईच लिस्ट में मतलब पहला और लास्ट सेम हो और हर लिस्ट को कंबाइन करने पे उसका पहला एलिमेंट सेम हो, और अगर ऐसा ना पॉसिबल हो तो -1 प्रिंट करवा देना। तो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने ये एरे ले लिया सपोज। ठीक है, तो इनिशियली तो पहले मैं एरे को शॉर्ट करूँगा 1 1 1 ट्रिपल 1 2 देन 2 देन 3 3 3 देन 3 देन 4 देन 5 ओके। आफ्टर शॉर्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब शॉर्ट करने का फ़ायदा बताता हूँ। जैसा कि मेरे को बोल रखा है कि हर लिस्ट का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझ लो 1 लेता हूँ, इनिशियली 1 ले रहा हूँ, तो 1 1 1 तो सेम सेट के एलिमेंट को तो छेड़ के कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हर लिस्ट का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इनमें तो इनिशियली वैसे भी सेम है, तो इनको तो छेड़ूंगा नहीं। अब बचे ये, इनका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो इनको किसी लिस्ट में डालूंगा इनिशियली फॉर 1। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो इनिशियली फॉर 1, तो जो भी डिफरेंट सेट के हैं उसको एक 1 में जाके मैंने डाल दिया, जैसे 2 2 3 3 3 3 4 5 5। ठीक है, अब बाकी 1 को मैं छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कितने ऑपरेशन खर्च हो जाएंगे? ऑपरेशन खर्च होंगे यहाँ पे मैप ऑफ एरे ऑफ 1 n में से माइनस कर दो, इतने ऑपरेशन खर्च हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला कंडीशन भी तो हमको सेटिस्फाई करवाना है कि ईच लिस्ट का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम हो। तो ये तो वैसे भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है तो इनको तो कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में पहला और लास्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको सेम करवाने के लिए मेरे को एक 1 यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है, जिससे वो क्लोज हो जाए, फर्स्ट और लास्ट सेम हो जाए। तो इफ़ मैप ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर मतलब बस फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमारे पास कोई बचेगा ही नहीं 1 डालने के लिए लास्ट में, इसलिए ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्लोज कर देंगे सेम नंबर से 3 3 3 3 4 5 5, एक नंबर से क्लोज कर दिया और बाकी को मैं छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ऑपरेशन प्लस प्लस। ठीक है, तो बस हमको यही कर लेना है। ये मैंने 1 के लिए किया, ऐसे ही हम फॉर एवरी एलिमेंट इन एरे के लिए करेंगे। ठीक है, लास्ट और हर स्टेप पे आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आंसर एट ईच स्टेप। ठीक है, और इनिशियली क्या करना, आंसर को इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करवा लेना, तो लास्ट में चेक कर लेना इफ आंसर इक्वल टू इनटू मैक्स सी आउट -1 एल्स सी आउट आंसर। ठीक है, अब मान लो इसी में, जैसे मैं इसी में 3 के लिए निकालूं, तो फॉर 3, तो इनिशियली सारे मैप में तो स्टोर करके रख लेना सबकी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो टीएल ही आ जाएगा वैसे निकालोगे तो। ठीक है, तो 3 के लिए जैसे करूँ तो पहले तो मैं हर एलिमेंट जो डिफरेंट सेट के हैं उसको पहले 3 में डाल देता हूँ, तो 1 1 1 2 2 4 5 5 ये पहले 3 के साथ कंबाइन कर दिया, बाकी 3 को मैं छेड़ता नहीं हूँ, तो 3 ये बाकी को छेड़ा। इसमें ऑपरेशन खर्च हुए मेरे मैप ऑफ 3 n माइनस मैप ऑफ 3, n यहाँ पे एरे का साइज है। ठीक है, अब पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे पास 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 3 की फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है कि 4 है इस एरे में, तो इफ़ मैप ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन 1, हाँ यहाँ पे 4 है तो 1 से ज़्यादा है, तो मैं एक 3 से इसको बंद कर दूंगा जिससे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी सेम हो जाए। तो 3 1 1 1 2 2 4 5 5, एक 3 से बंद कर दिया, बाकी 3 को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन हो गया प्लस प्लस। तो ये, तो इसमें टोटल ऑपरेशन आए हमारे, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे 9, तो ऑपरेशन इज इक्वल टू 9। और 1 के लिए अगर कैलकुलेट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक
तो 10 ऑपरेशन आए हमारे, ठीक है, फॉर 1 फॉर 3। ऐसे ही सारे एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करने लेना ना एक फॉर लूप लगा के। तो सूडो कोड अगर मैं देता हूँ इसका, सूडो कोड, तो एक मैप ले लेना इसलिए जिसमें सारी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेना। उसके बाद क्या करना, फॉर int i 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस जाना, ठीक है। वहाँ पे क्या करना, हमको पहले तो चेक करना है कि कौन कौन डिफरेंट सेट के हैं। x इज इक्वल टू n माइनस मैप ऑफ एरे एट i, फाइन। और उसके बाद हमको एक से बंद भी करना है, तो इफ मैप ऑफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन 1 देन ओनली, तो इंट ऑप्शन इज इक्वल टू ऑपरेशन इज इक्वल टू x, पहले ये ऑपरेशन डाल दिया मैंने एक सेट में डालने के लिए, ऑपरेशन प्लस प्लस आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ऑपरेशन लास्ट में सी आउट ऑपरेशन आंसर, सॉरी। बस ये आंसर को ये याद रखना कि इन्फिनिटी से इनिशलाइज करना है, और अगर इफ़ आंसर इज इक्वल टू इंट मैक्स तो -1 प्रिंट करवा देना। तो यही है इसका कोड। बाकी इनके टेस्ट केस अगर देखें तो पहले तो 1 है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए तो 0 प्रिंट होगा, क्यों अभी देख लेते हैं। जैसे 1 है तो मैं पहले 1 में गया, ठीक है, आंसर इनिशली इन्फिनिटी से इनिशलाइज है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन्फिनिटी से इनिशलाइज है, उसके बाद हमने सॉर्ट, तो वैसे ही 1 तो अपने में सॉर्टेड है, तो इंट x इज इक्वल्स टू n माइनस, तो n 1 है और मैप की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो 0, ठीक है। एक बेस कंडीशन डाल लेना, ये मैं भूल गया बताना, इफ़ एरे का साइज इक्वल्स टू 1, तो सी आउट 0 डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी टेस्ट केस देख लो तुम लोग, तो 1 1 2, जैसे 1 1 2 देख लिया, ठीक है। तो 1 1 2 के लिए अगर 1 के लिए मैं निकालूँ तो एक सेट में पहले 2 को डाल दिया 1, अब इसको बंद करने के लिए 1 2 1, तो टोटल 2 ऑपरेशन खर्च हुआ, ठीक है। ऑपरेशन इज 2, ठीक है। और अब 2 के लिए देखूँ तो 2 के लिए तो 1 को बंद कर लिया, अब लेकिन मेरे पास कुछ बंद करने के लिए इसका है नहीं, क्योंकि मैप में 2 की फ्रिक्वेंसी 1 ही है, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 दे रखा है। अब जैसे इस टेस्ट केस के लिए बात करूँ 1 2 के लिए, तो 1 2 के लिए बात करें तो इनिशियली 1 के लिए निकाला, तो पहले तो 1 2 को 1 के सेट में डाल दिया। अब मेरे पास कोई 1 ही नहीं बचा जिससे मैं इसको बंद कर सकूँ, तो कुछ नहीं होगा ऑपरेशन। अब 2 के लिए निकालूँ तो 2 में 1 को डाल दिया, अब मेरे पास कोई 2 ही नहीं बचा जिससे इसको बंद कर सकूँ, तो इसमें भी कोई ऑपरेशन इनिशलाइज नहीं होगा, तो ऑपरेशन हमारा इन्फिनिटी रहेगा, तो इसलिए हम -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।